पीछे लेकर चलता हूँ आपको। 2017 की बात है, 9 मई का दिन था। एक पतला सा लड़का एक पत्रकार को साक्षात्कार दे रहा था और उसके पीछे 6-7 मोटरसाइकिलें, स्कूटर जल रहे थे धू धू करके। पत्रकार पूछता है कि क्या ये आपने जलाए हैं? उन्होंने कहा नहीं, ये हमारे समाज को बदनाम करने के लिए कुछ विपक्षियों की चाल है। आज प्रोटेस्ट था हमारा शब्बीरपुर मामले में, लेकिन पुलिस ने पहले से ही वहाँ इतनी पीएससी फोर्स लगा दी गई। जो बच्चा वहाँ जा रहा था उसे पीटा जा रहा था, उसे वहाँ से भगाया जा रहा था, उसकी मोटरसाइकिल छीननी जा रही थी। जब ये किया गया भी हुई है आप लोगों पर? फायरिंग हुई है, हाँ, इकट्ठा हम लोग हो रहे थे। उसके बाद जब ये सब विवाद हुआ है तो हमारे लोग जो है छितर बितर हो गए पूरे शहर में। और फिर कुछ भगवा पहरे हुए लोगों ने पुलिस के साथ हमारे लोगों के साथ मारपीट भी की, उन्हें गाली गलौज भी किया। उसके बाद ये आक्रोश फैला। लेकिन हम फिर भी अपने सभी लोगों से ये अपील करते हैं कि भाई लोकतंत्र के दायरे में आके संवैधानिक तौर पे अपने प्रोटेस्ट को करें। उन्हीं विपक्षियों को जवाब देने के लिए वो पतला सा लड़का आज विश्व में दलितों का नेता बनकर उभरा है। और मेरे साथ वही चंद्रशेखर आज़ाद बैठे हैं, जिनको हमने आपको पहले कई बार 2017 से के आंदोलन से पहले भी कई बार हमने आपको शूट किया है। और आपका वो डायलॉग बहुत फेमस हुआ था कि अगर मुझे मेरा बस चले तो मैं 1500 रुपये का कट्टा ना। फोन में भरोसा नहीं करता हूँ मैं। 3000 के फोन की जगह अपने भाइयों को 3000 का कट्टा देने की बात करता हूँ कि वो ले लो, ठीक है ना। जब अपनी जान पे बनाए तो सामने वाले को निपटा दो और इसी में भलाई है। और जब मेरे भाई जिएंगे तभी तो आगे कुछ करेंगे। अब ये अगर बचेंगे ही नहीं तो कहाँ को करेंगे। अभी तो दूसरे लोग हमें गाजर मूली की तरह काट देते हैं। तो समता आवाज़ टीवी पर आपने कई लाख लोगों ने उसको सुना और वो प्रभावित हुए। अब भाई चुनाव लड़ रहे हैं और चुनावी दंगल नगीना में है। भाई कैसे देख रहे हैं? ऐसी सीट है, लोगों ने ये कहा था कि आपके सामने हम अपने लोगों को नहीं उतारेंगे, प्रत्याशियों को नहीं उतारेंगे, लेकिन उसके बावजूद 4-4 कैंडिडेट आपके विपक्ष में खड़े हैं। मेहनत थोड़ी सी बढ़ गई है जी। और फिर मैं समझता हूँ कि किसी को चीज़ आसानी से मिल जाए तो उसकी कदर ही नहीं जानता है। तो लोगों की कदर भी समझ रहे हैं और इस आंदोलन की अहमियत भी समझ रहे हैं। मेहनत कर रहे हैं, खूब मेहनत करते हैं, फील्ड में जाते हैं, लोगों को समझाते हैं, तैयार करते हैं, लोगों का विश्वास पैदा करते हैं, उनसे चुनाव लड़ने के लिए पैसा भी लेके आते हैं और मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैं 8 या 9 महीने पहले यहाँ पर आया था, तो उस समय नगीना में पूरे में आज़ाद समाज पार्टी के पोस्टर बैनर गली गली में लगे हुए थे, खंबों तक पे लगे हुए थे। ग्राउंड रिपोर्टिंग की तो कहीं से ऐसी आवाज़ नहीं आई कि हम इस नाम को नहीं जानते हैं या ये चेहरा हमारे लिए अनजान है। तो ऐसे में वोट कन्वर्सेशन का क्या आप आंकड़ा समझ रहे हैं कि वोट कन्वर्ट, क्योंकि लोग तो कह रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं बीच में खंजर मारने का काम भी यही लोग करते हैं। देखो ऐसा है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, वोट तो बिखरा हुआ है, उसको संगठित करना पड़ता है और संगठित करना हमें काशीराम साहब सिखा गए हैं। इस देश में राजनीति में अगर बूथ का कोई कॉन्सेप्ट लाया जी तो वो माननीय काशीराम साहब, सेक्टर कोई कॉन्सेप्ट लाया तो माननीय काशीराम साहब लाए। हमने बूथ भी बनाए, सेक्टर बनाए और एक बूथ पे 32-34 लोग बनाए। हमने एक कौन आदमी क्या करेगा, कौन आदमी एजेंट कर बूथ पे एजेंट बनेगा, पोलिंग एजेंट, कौन जो है गांव से वोटों को निकाल के लाएगा, कौन बस्ते बैठेगा, ये सारी चीज़ें हमने प्रिपरेशन की है और इतनी अच्छी प्रिपरेशन है। हर गांव में सभी जाति धर्मों के लोगों को हमने बूथ पे स्थान दिया है और एक अच्छा जो है एक टीम के रूप में काम चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि हर बूथ से हमें वोट मिलेगा। 5 विधानसभाएं, 1200 के करीब बूथ बताए जा रहे हैं। 1700। तो इतने तमाम लोग, मतलब एक बूथ पे अगर 3 आदमी भी देते हैं तो बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि एक मानव जो यंत्र है वो लगे। हाँ ये है ना भाई, हमारी जिसकी इतनी संख्या बारे उसकी हिस्सेदारी देश में हमारी संख्या है। यहाँ जो है हम 85% से ज़्यादा बहुजन समाज के लोग हैं और अन्य जातियों में भी जो है वो उन्होंने, क्योंकि 2-2, 3-3 एमपी अलग अलग पार्टियों को बना दिए। पहला उन्होंने समाजवादी का बनाया, फिर भाजपा का, फिर बसपा, आरएलडी, समाजवादी अलायंस का बनाया। तो वो छक गए हैं। वो कहते हैं भाई इन लोगों को हमने बना दिया और ये जाके ना तो पार्लियामेंट में बोलते, ना कोई आवाज़ उठाते, ना हमें मिलते। चंद्रशेखर आजाद तो बिना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, बिना एमएलए बने वो सड़कों पर लड़ रहा है। अगर उस आदमी को ताकत मिल गई तो वो हमारे लिए क्या नहीं करेगा, हमारी आवाज़ सड़क पर उठाएगा, पार्लियामेंट में उठाएगा। और मैं आपको बहुत जिम्मेदार से मेरे भाई ये बात कह रहा हूँ, मैंने भी इतना प्यार नहीं मुझे विश्वास था कि मिल जाएगा, लेकिन आज मैं बड़ा आश्वस्त हो कहता हूँ हमारा समाज, बहुजन समाज इस तरह से वोट दे रहा है कि जैसे ये चुनाव मेरा चंद्रशेखर आजाद का नहीं, उनका खुद का चुनाव। अभी कुछ समय पहले ये चर्चा चल रही थी, तमाम विपक्ष ये कह रहा था कि बीजेपी को हराने वाले कैंडिडेट को हम मजबूती प्रदान करेंगे, तमाम विपक्ष लड़के। लेकिन अब यहाँ पर आपके साथ 2-2 प्रत्याशी और विपक्ष ने उतार दिए हैं। तो कहीं ना कहीं, जैसा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले भी एक ऐलान किया था कि आजमगढ़ में
बहन इंदु चौधरी जी बसपा से चुनाव लड़ रही हैं तो उनके सामने आप अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं करेंगे। यही सोच अगर विपक्षी की होती या हमारे जो साथ वाले हैं उनकी होती तो कहीं ना कहीं और ज़्यादा मुकाबला आपका मजबूत हो सकता था। देखिए, जहाँ भी कोई मुखर आवाज़ होगी उसको पार्लियामेंट में जाना चाहिए, यही उस क्षेत्र के लिए अच्छा है। जी। मैं अपनी बात कहूँ तो हमने सबसे प्रयास किया था, हम नहीं चाहते थे कोई भी टूट हो और हम सबकी मदद भी करना चाहते थे, क्योंकि मैं मानता हूँ जब भारतीय जनता पार्टी रुकेगी, कमज़ोर होगी, तभी उनके होश ठिकाने आएंगे। अभी तो वो अपने आप को मालिक समझ रहे हैं, लेकिन हम उसमें विफल रहे। हम लोगों का, नेताओं का दिल नहीं जीत पाए, फिर हम जनता का दिल जीतने चले गए और अब हमने जनता का दिल जीता है, जनता विश्वास पैदा किया। आज आप देखो, कोई विश्वास भी नहीं कर सकता था कि प्राइमरी स्कूल के मास्टर का बेटा, आप महसूस करके देखो, ये देश अभी इसमें लोकतंत्र नहीं धनतंत्र है। पैसे के वाले लोग राजनीति करते हैं, वही जो MP MLA बनते हैं, वही राज्यसभा लोकसभा जाते हैं, वही जो है तमाम तरह से जो एस्टेब्लिश हैं, उनके बीच में अपनी जगह बनाना और मजबूर करना उस मीडिया को, जो मीडिया पैसे के आधार पर, साधनों के आधार पर या सरकारों के हिसाब से, उसको मजबूर करना कि वो चंद्रशेखर आज़ाद के पक्ष में दिखाने के लिए मजबूर हो जाएं। क्योंकि आप 10 आदमी पूछोगे, 9 आपको चंद्रशेखर के, तो आप 9 नहीं दिखाओगे, एक तो दिखाओगे। तो यानी कि बहुत बड़ा जन समर्थन हमने हासिल किया और मुझे भरोसा है ये जन समर्थन आगे आगे बढ़ेगा। मैं भी आपको और आपके माध्यम से नगीना की जनता को भरोसा दिलाता हूँ कि मैं अपने खून का एक कतरा लगा दूंगा, लेकिन नगीना के लोगों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, उनको अपमानित नहीं होने दूंगा। और वहाँ की नगीना की जो समस्या, चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई हो, चाहे किसानों की समस्या हो, फसल की MSP गारंटी की समस्या हो, या फिर गन्ना मिलों में जो समय पर भुगतान नहीं हो रहा है, या भुगतान अगर देर से उस पर ब्याज मिले, या और जो तमाम तरह की समस्याएं हैं, चाहे खो की हो या बाढ़ की समस्या, किसानों की फसल खराब हो जाती है पूरी, उन सब पे काम काम हम कर रहे हैं और हम इसमें सफल होंगे। यहाँ बुनकरों की समस्या है, यहाँ जो है, और यहाँ उद्योग धंधे लगे, अच्छे स्कूल कॉलेज बने, यहाँ बड़े हॉस्पिटल नहीं है, तो बहुत सारी समस्या, उन पर हमारा काम है और मुझे विश्वास है कि हम इस काम को कामयाब करने में सफल होंगे। अच्छा, बुनकरों की आपने समस्या बताई। अंसारी समाज एक बहुत बड़ा समाज है मुस्लिम वर्ग के अंदर। अगर उनकी आबादी देखी जाए तो तमाम मुस्लिम वर्ग के अंदर लगभग 80% अंसारी समाज है। वो जुलाहे का काम करते हैं, बुनकरी का काम करते हैं। उनकी एक बहुत बड़ी समस्या है, जो पिछले दिनों मैंने नगीना की जब यहाँ पर भौगोलिक वो बात चर्चा की, तो जैन समाज ने बुनकर समाज के अंदर सेंधमारी की है, हिंदू समाज ने की है, और भी समाज ने की है। उनको सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं, लोन मिल रहा है, बाकी बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन अंसारी समाज को इससे इतर रखा जा रहा है। उनको कोई सहयोग नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, तो वो वाकई में बहुत परेशान है। देखिए, पहली बात उनके लिए कुछ विशेष रणनीति आप लोगों ने तैयार की है? उनका काम जुल्हाई का काम नहीं है, उनको जुल्हा कहते हैं जाति के आधार पर। हाँ, जबकि उनका काम है कपड़ों का और छोटे मोटे रोजगार। हाँ, और भी बहुत सारे रोजगार हैं उनके पास जिसको वो करते हैं। ये पूरी जाति जो है, वो, मैं तो कह रहा हूँ, अगर मुसलमान हाथ का दस्तकार नहीं होता तो इस देश में उसके साथ उसको क्या करना पड़ता, ये सब हमारे सामने। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, उनकी समस्याओं के लिए तो हम लड़ेंगे, लेकिन ये जो आर्थिक गैर बराबरी है कि एक आदमी बहुत अमीर है, एक आदमी बहुत गरीब, उसको हाशिए पे पड़े आदमी को ऊपर कैसे उठाओगे? यहाँ तो जो खजाने की चाबी है वो वोट से तय होती है, और वो जो चाबी भाजपा के लोगों के पास, तो भाजपा की सोच के लोगों को ही लोन मिलेगा ना। अम्बेडकर साहब की सोच के लोगों को थोड़ा लोन मिलेगा, या फूले साहू की सोच के लोगों को थोड़ा मिलेगा, या फिर अब्दुल कलाम साहब की सोच के लोगों को थोड़ा, कयूम अंसारी साहब की सोच के लोगों को थोड़ा मिलेगा लोन। तो लोन तो उनको मिलेगा जिसको सरकार चाहेगी, जिसको बैंक चाहेंगे। बैंक किन के लिए काम कर रहे हैं? सरकार किन की है? भारतीय जनता पार्टी। तो फिर आप उम्मीद क्यों कर रहे हैं? मानसिकता पर चोट मारनी। जब प्रधानमंत्री कहते हैं कपड़ों से पता लग जाता, तो हमें समझ लेना चाहिए। मेरा ये मानना है परिवर्तन होगा, इस विचार की भी सरकार आएगी जो सबको साथ लेके चलेगी। उसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं कि वो विचार की सरकार बनाने के लिए पहली सीढ़ी जो है हम यहाँ नगीना में चढ़े। चलिए, एक आखिरी सवाल है। एक समय था 2014-15 का, जब भीम आर्मी पाठशाला चलती थी। उस समय आप लोगों के बहुत से फोटो और वीडियो, हम लोगों ने भी काम किया था आप लोगों के साथ में। खड़िया, चौक, स्लेट मांग कर गाँव से लाया करते थे उस समय का चंद्रशेखर। और आज समाज आकर पैसे दे रहा है कि आप लड़िए, हम आपके साथ हैं। क्या स्थिति, मतलब कैसे परिवर्तन हुआ है? पाठशाला अभी भी चलती है जी, लेकिन मैं समझता हूँ पाठशाला बंद कराने का बहुत बड़ा षड्यंत्र सरकार के लोगों ने किया। अब हम राजनीतिक ताकत हासिल करके बड़े बड़े कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल बनाने के बारे में सोच रहे हैं, अस्पताल बनाने के बारे में, रोजगार के साधन लाने के बारे में। और रही बात, उस समय भी मैं समाज के लिए, समाज से ही मदद लेता था, और आज भी मैं समाज की लड़ाई लड़ रहा हूँ, अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ, समाज के मनोबल को आगे बढ़ाने की। और मैं ये मानता हूँ इस बार का जो वोट है वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को समर्पित होगा। आज़ाद समाज पार्टी के लिए जनता वोट करेगी। वो मान्यवर काशीराम साहब को, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब के जो सपने हैं
विचार है उनको समर्पित समाज जनता इस बार वोट करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और कल भी चंद्रशेखर उसी हालात में था, आज भी उसी हालात में, और आगे भी जो पुरानी सियासी गलतियां हमारे नेताओं द्वारा की, वो ऐसी गलतियों से दूर रह के वो इसी ईमानदारी से इस काम को आगे बढ़ाएगा। कभी समाज को किसी भी तरह के धोखे में नहीं आने देगा, ये चंद्रशेखर आपसे वादा करता है। दलित राजनीति और दलित अत्याचार पर क्या कहेंगे? खत्म हो जाएगा, जैसे ताकत हमारी बन जाएगी। कहाँ खत्म हो रहा है? आप लगातार अभी बननी, आप लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं। समाज ही साथ नहीं दे रहा था ना अभी तक, अब समाज साथ दे रहा। आप देखना, जिनका नेता नहीं होता उनकी कोई बात नहीं होती, जिनका पास दल नहीं होता उन पर बल नहीं होता। दल बन गया, बल तैयार हो रहा है, हल हो जाएगा। आग उठाने से पहले 1000 बार सोचेगा आदमी। तो फिर कमजोर ताकतवर में समझौता नहीं होता। अब हम ताकतवर बना रहे हैं समाज को, अब देखना सब ठीक हो जाएगा। चलिए डॉक्टर अम्बेडकर, राजकाज होता है उनकी बहन बेटी की तरफ कोई आंख उठा के देखता है क्या? काशीराम साहब हमें सिखा के गए, तो राजकाज ला रहे हैं, फिर देखते हैं कौन चुन जाति कर सकता है। डॉक्टर अम्बेडकर खुद कहते थे कि जिसकी राज नहीं उसकी सत्ता नहीं, और जिसकी सत्ता नहीं उसका अधिकार नहीं। अब ये सोचना आपको है कि कुछ चंद शब्दों में इतनी बड़ी बात आप तक पहुंचा देना मैसेज, उसके बावजूद भी अगर आप घर पर बैठे रहें, अपनी सत्ता ना बनाएं, अपने आप को राजनीतिक रूप से सक्षम ना करें, तो इसमें दूसरा समाज तो वाई लूटेगा। क्या कहना है पूरे साक्षात्कार के बारे में? चंद्रशेखर भाई ने जो बातें कही हैं उससे आप स्वयं कितना तारुफ रखते हैं वोट के दिन? जैसे कि 19 तारीख को वोटिंग है। 19 तारीख को वोट है और केतली निशान। क्या अपील करेंगे? मैं नगीना की महान जनता से अपील करूंगा कि अपना कीमती वोट 19 तारीख को केतली के चुनाव निशान पर डालकर, अब तक आप दूसरों को हराने की लड़ाई, अब जीतने की लड़ाई लड़ो, अपने बच्चों के भविष्य की लड़ाई लड़ो, अपने क्षेत्र के विकास की लड़ाई लड़के केतली निशान पर वोट डालकर चंद्रशेखर आजाद को ये लड़ाई लड़ने का, आपकी सेवा करने का मौका दें। तारीख 19 है और निशान केतली है, आपको बता दिया गया है। आपको क्या करना है मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके लिए बहुत बहुत मंगल।